क्यों जरूरी है और देश में मुख्य समस्याएं क्या क्या है। मतदान के बारे में आपने बता दिया, देश की समस्याओं के बारे में थोड़ा जिक्र कर दीजिए और उन देश की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है ये भी बताइए जरा। एक कार्ड आपने ऐसे डाल रखा है गले में, ऐसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश नहीं देना चाह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, किसान वर्सेस बीजेपी है। अगर बीजेपी जीत गई न्यू कहेंगे किसान मजदूर लीप दिया हमने, अगर बीजेपी हार जाती है तो न्यू कहेंगे किसान मजदूर जीत गए। ये संदेश है, चेयर मारे हैं लगे और आगे भी हो सकता है। पैसे वाली बात बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपके घर में कोई पैसे का बैग तो नहीं आ गया है कांग्रेस की ओर से? पैसे का बैग आ तो सिर्फ इनकी देन है, बैंक वाले की जमीन गिरवी धर के 2 लाख ले रखे हैं। ये पूछना चाहेंगे कि गांव के लोग जो वोट देना चाह रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे गांव, प्रदेश और देश में जो वोट नहीं देते हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो लोग घर पे ही रख लेते हैं अपना वोट। गलत बात। नमस्कार, अमन नाम है हमारा और आज मेरे गांव कोतकला और पूरे हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव के दौरान वोट लोग डाल रहे हैं और 2 जिम्मेवार नागरिक, 2 समाज सेवी आपको कैमरे में नजर आ रहे हैं। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वोट देना क्यों जरूरी है, वोट देने का क्या फायदा है और समाज में किन समस्याओं पे अभी तक काम नहीं हुआ है। देश में जो सरकार बनेगी वो इन समस्याओं पे काम करेगी या फिर नहीं, और वो सारी जरूरी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे जो इनसे जान करके हमें ये लगता है कि समाज में कुछ ना कुछ अच्छा संदेश जाएगा। प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्कार भैया। प्रधान जी, सबसे पहले ये बताइए वोट देना जरूरी क्यों है? देखो, वोट जो एक आम नागरिक का अधिकार है, जो भाई कहीं भी आप जाते किसी पास, ये एक आम आदमी का अधिकार, सबसे पहले यही है, वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से अपने कैंडिडेट को चुन सके। तो वोट डालना इसी जरूरी है भाई आगे आने वाले 5 साल के लिए। तो उसे जो जिम्मेवार नागरिक है उसको पता चला जी मैंने वोट कहाँ डाला और किस लिए डाला, किस इतने अच्छी जगह डाला, माड़ी जगह डाला। दादाजी राम राम। राम राम भाई। आम आदमी को क्या फायदा होता है वोट डालने से? वोट डालने का फायदा होता है, एक तो अच्छी सरकार आवे, सारे काम बढ़िया करे, बढ़िया करने में सबका फायदा हुआ है। और एक जैसी सरकार है ऐसी सरकार आवे। क्यों? 4 चीज होती है समाज में, रक्षा, शिक्षा, न्याय और भा। 4 चीज खत्म आज के दिन, ना तो भा, ना न्याय और ना सुरक्षा और ना शिक्षा, सारी चीज मेट दी सरकार ने। वोट इसलिए डाल रहे हैं भाई, कांग्रेस को वोट देंगे। 45-46 साल से राज करते आ रहे हैं, इतना जुल्म तो नहीं ढा किसी ने, ना छोरियां के बाल खांचे, ना 750 किसान मारे, ना आंगनबाड़ी वाली तंग करी, ना आशा वर्कर तंग करी, ना नरेगा तंग करे, कोई भी तंग नहीं करे। आप मोदी सरकार के बारे में इतनी सारी बातें कह रहे हैं। 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक बार पहले चुने गए, फिर से दोबारा चुने गए और अब फिर से भाजपा वाले कह रहे हैं कि 400 पार, और आप कह रहे हैं कि उनको वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? औरंगजेब 6 भाइया ने बाप ने कैद में गेड़ गए, पर खुद बनिया था बादशाह और वो सारी उम्र रहा। गद्दार भी रह सकता है, कोई बात को नहीं है। जो हत्यारा था 6 भाई मारे, एक बाप जेल में डालिया और फिर भी राजा रहा हो, इसमें कोई बात नहीं। जुल्मी का लंबर आया जे वोट धोखे दे दिए जावे और वो बन जे, कोई बात को नहीं, जुल्मी भी बन सकता है। किसान मजदूर को फायदा नहीं करा क्या मोदी सरकार ने? लिपे हैं दर के 750 मनस मारने मेरे यार छोटी बात से 13 महीने 750 मार दिए। वो कैसे मरे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मारे उनको? मोदी जी ने मारे। हम वहाँ बैठे थे दिल्ली में, सुगर की लगाट दी, रास्ते बंद कर दिए, वहाँ खाने की सुविधा नहीं थी, रहने की नहीं थी, गंद फैल गया। और गंद फैलने के कारण उनके दिमाग में गंद सट के और वो मरे। मोदी जी तो कह रहे थे कि देश में जो नए किसानों के लिए कानून लाए जा रहे थे वो देश के लिए हित में हैं और देश के लिए अच्छे में हैं वो, लेकिन आप लोगों ने विरोध किया और मोदी जी ने वो कानून वापस ले लिए। और आप वहाँ पर ये कह रहे हैं कि 750 किसान मरे, तो मोदी जी ने उन 750 किसानों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, अपने भाषण में कुछ बात नहीं बोली उनके लिए? मैं गांव का मुखिया बना दिया और गांव में किसी चीज पे इकट्ठे हो गए, मेरा फर्ज बनता उनको जाकर समझाओ, अगर नहीं मानते तो उनकी बात मान जाओ। ये हक बनता था प्रधानमंत्री का। 13 महीना लगनी। प्रधानमंत्री कोई सभ्य आदमी नहीं है, बहुत दूसरी कैटेगरी का आदमी है। जिसने अपनी ब्याह छोड़ दी नहीं, वो किसका होगा? आज पार्टी विशेष पे बात नहीं करते हैं दादा, आज सुने पार्टियां में बात करूंगा। दर्द तो 750 मर रही मारे तो भाई, कोई शक की बात नहीं। आज तो मतदान का दिन है, तो आज मतदान के दिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान करना क्यों जरूरी है और देश में मुख्य समस्याएं क्या क्या है। मतदान के बारे में आपने बता दिया, देश की समस्याओं के बारे में थोड़ा जिक्र कर दीजिए और उन देश की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है ये भी बताइए जरा। देश की समस्या तो तने बताया दी, 4 चीज होती है, 4 मतलब एक भी नहीं। अपना अनाज बेचने जावा हम मंडी में,
तो भाई 10-10 दिन फिर जहाँ पहली बात तो बिकता को नहीं, बेच है ये, फिर उसके पीछे नहीं आते। जैसे व्यापारी मैच लिया कर देनी, ऐसे पीछे आने लग गए इसके। शिक्षा रोजगार पे कुछ काम करा है? ना शिक्षा ना रोजगार, सब की में बंद कर दिया। तो अब कौन सी सरकार बनेगी जो इन मुद्दों पे काम करेगी? हम तो ये चाहो भाई कांग्रेस को वोट दो सारे भाई। ये सोंगली गला आज 750 के ना किसाना का बदला उतरा भाई। जिस भाई बा हाथ जोड़ के कहा जो भाई सुनता हो तो 750 किसाना का बदला ले इसका इस उंगली के गला ना तो उठानी ना गंडासा ठाना, एक उंगली पंजे पे दबा दो और इनका सफाया कर। पंजे वाले 70 साल देश में राज करके गए हैं, उन्होंने देश को खाया है और देश को उन्होंने जो है उस रास्ते पे लाके छोड़ दिया जहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। बीजेपी वाले ये कहते हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम 10 साल से आए हैं सरकार में और 10 साल से हमने पूरे भारत को विश्व में चमकाने का काम किया है। पूरे विश्व में मोदी जी के नाम से भारत को जाना जाता है और मोदी जी देश के सशक्त और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ प्रधानमंत्री हैं। वाह जी वाह, ये से ईमानदार हो गए जी, फिर तो बेईमान है नहीं देश में को। 4-5 किसान गाड़ी के तड़ा रोमदे हैं जान के बीजेपी वाले ने और उन्हें को टिकट दे रहे। 5 लड़कियां की सरेआम होली बेइज्जती करी परमवीर भूषण ने। जी आपकी ये बात, उसे को वोट दे रहे, उसे को टिकट दे रहे हैं भाजपा वाले। भाजपा से गंदा और गिरावट कोई भी को नहीं आज के दिन। तो दादा जी ये कार्ड आपने लगा रखा है, कार्ड पे आपका नाम है सतपाल सिंह, फादर नेम हरि सिंह, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। ये आपको कार्ड कहाँ से मिला है? ये कार्ड तो किसान यूनियन से, किसान यूनियन का जिला उप प्रधान हूँ मैं। ये कार्ड मैंने वहाँ से मिले हैं। ये कार्ड आपने ऐसे डाल रखा है गले में, ऐसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश नहीं देना चाह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, किसान वर्सेस बीजेपी है। अगर बीजेपी जीत गई न्यू कहेंगे किसान मजदूर लीप दिया हमने, अगर बीजेपी हार जाती है तो न्यू कहेंगे किसान मजदूर जीत गए। ये संदेश है। 4 मारे हैं लगे। बंसीलाल रगड़िया दोबारा सरकार में नहीं आया। भजनलाल ने निसंग में गोली मारी थी, दोबारा सरकार में नहीं आया। चौटाला ने गोली मारी थी, दोबारा सरकार में नहीं आया। इनका नंबर बीजेपी का है, बीजेपी निशाना भाई के। किसान मजदूर छोटे दुकानदार सारा एक ही है। मैं पहले भी ये बात दोहरा चुका हूँ, एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। आप बीजेपी के इतने विरोधी हैं, कांग्रेस के इतने पक्ष में खड़े हैं, तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ताऊ जी की गोद में पैसे डाले हैं, ताऊ जी के घर में एक बैग दे के गए हैं पैसे का। लोगों को लगता है मन में, कमेंट बॉक्स में वो नहीं लिखते हैं, आज तक कमेंट में नहीं आया, क्योंकि इतना आप पक्ष ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। आपको लगता नहीं है कांग्रेस पार्टी में भ्रष्ट नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे? और ये बात पहले बताइएगा, बाद में बताइएगा। पहले आपकी जो पैसे वाली बात है इस पर बात करिए और उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्ट नेता है, इस बारे में बात करिए। कांग्रेस पार्टी में भ्रष्ट हैं और हम दूध के दोहे को निकल दे कांग्रेस ने, दूध के दोहे को निकल दे हम कांग्रेस ने। कांग्रेस का लिए मुकाबला था हमारा और आगे भी हो सकता है। और पैसे वाली बात बताइए, मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपके घर में कोई पैसे का बैग तो नहीं आ गया है कांग्रेस की ओर से? पैसे का बैग आ तो सिर्फ इनकी देन है, बैंक वाले जमीन गिरवी धर के 2 लाख ले रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी किसान कार्ड बनवा रहे हैं। किसी पे कोई पैसा आवा है तो वह सरेआम गाल में खड़ा करके गोली मार दी। किसी पे भी, भाजपा कांग्रेस लोक दल किसी पे भी कोई रुपया सबूत आपने कोई पैसा नहीं लिया कदे भी? किसी पार्टी में कोई 1 रुपया सबूत कर देनी, सरेआम फांसी खा जाऊंगा मैं। और बीजेपी वाले या फिर कांग्रेस वाले अगर आपको पैसा देना चाहें तो आप लेंगे उनसे? बिल्कुल भी नहीं, बेच के वोट कौन दिया? नहीं, देंगे। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले आपको एक बैग भर के दे दें पैसे, मतलब पैसे का, और बोलें कि आप इन पैसों से समाज में जो कमी लगती है उसको ठीक करने का जो प्रयास करिए, तो करेंगे आप? तो खेती बाड़ी में दिहाड़े भरने की आठ को नहीं, बेस्टा खान लाग जे, बेस्टा तो पेट भरा तो बुढ़ापा पेंशन बढ़वावांगे, बुढ़ापा पेंशन बढ़वावांगे, वो लेवांगे। हाँ, धड़ाधड़। तो आज आप वोट कर रहे हैं ताऊ जी, तो वोट देना क्यों जरूरी है बताइए? जरूरी है, यू करा रखने का कोई नहीं। इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? हाँ, आम आदमी को ये फायदा है, मौका देखो। ठीक है, ठीक है, मौका देखो। दादा आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप बैठ जाइए आराम से, दादा से बात करते हैं और थोड़ा आराम करिए। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा आराम की ज़रूरत है, ज़रूरी है, वोट देना बहुत ज़रूरी है। तो दादा और क्या बात बताना चाहेंगे विशेष, जो लोग आपको देख रहे हैं जहाँ भी इंटरनेट की तारें जुड़ी हुई हैं, यानी कि पूरे विश्व में इंटरनेट चलता है आज के दिन, तो आप और क्या संदेश देना चाहेंगे? और किस बात का संदेश लोगे भाई? एक आदमी मारा जाओ, 7 पीढ़ी लग खून का बदला खून होता है नहीं? मारे 7.5 मरे, मार तो यू दर्द बिल्कुल। छोरियां के बाल पकड़ के दिल्ली में, ऐसी कैसी छोरी नहीं थी मैं, गोल्ड मेडल ले रही हैं जो देश में, तिरंगे के साथ चुकड़ते बाज रही हैं, भारत की शान ऊंची करी है। उन लड़के बाल पकड़ पकड़ कर सीटी जा रही हैं। 5 किसान
गाड़ी के साथ रोक ये दे बातें रहे हैं। आपने बताई हैं। बता दी, फिर ऐसे ऐसे अपराधियों को वोट देगा, हम उसकी सरकार नहीं बनाना चाहते। ठीक है दादा, बस एक और बस आखिरी सवाल, मतलब इसके बाद हमारा वीडियो बंद कर देंगे। हम ये पूछना चाहेंगे कि गांव के लोग जो वोट देना चाह रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे गांव, प्रदेश और देश में जो वोट नहीं देते हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो लोग घर पे ही रख लेते हैं अपना वोट। गलत बात, घर पर वोट नहीं रखना चाहिए। उनको कौन सी पार्टी पसंद है, नहीं है तो नोटा का बटन दबा दे, उसका न्यू हो जाए भाई, इस्ती विरोध है सारी पार्टियां में। आप हर बार जरूर, आप हर बार वोट देते हैं? हर बार, कदे नहीं रुकता। हमारे घर में आज लग 18 वोट हैं, आज लग एक नहीं रुकने दिया। मेरा भाई बीमार था, उस कुर्सी पे बिठा के गाड़ी में कुर्सी धरकर आड़े अंदर कुर्सी पे ले आए थे। 5 साल खाट में रहा था, लकुआ का झटका था, आखिरी वोट वो भी गिर गया था पिछले इलेक्शन में। तो आपने देखा ताऊ सतपाल सिंह को, और ताऊ सतपाल सिंह ने अपने विचार रखे, फौज साहब ने अपने विचार रखे, दादा ने विचार रखे, दादाजी इनका जो नाम मुझे पता नहीं है। तो आप को मैं यही कहना चाहूँगा, दादाजी की बात बिल्कुल सही है कि वोट दें और उस पार्टी को वोट दें जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं, जो पार्टी समाज का विकास कर सकती है, जो देश का विकास कर सकती है। और अगर देश में शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पर काम होगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो देश का नाम पूरे विश्व में चमकेगा। थैंक यू सो मच।